नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं फिर से हमारे क्लास नंबर 39 में। जी हाँ, आप लोग का प्यार है और आप लोग को मजा आ रहा है, इसलिए हम लोग 39वीं क्लास तक पहुंच चुके हैं। इसके पहले तकरीबन 38 क्लासेस में आपके जीके जीएस के ले चुका हूं। आपके एनटीपीसी परीक्षा पैटर्न के हिसाब से तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि 40 नंबर में मैक्सिमम नंबर लाया जाए। और जाहिर सी बात है, आपको अच्छा लग रहा है तभी हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आप लोग इसी तरह अपना प्यार बनाते रहिए। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ और आपको मेहनत करवाने का आदती बना दूंगा और आपको प्रश्नों को याद भी लगातार मैं कराता रहता हूँ। तो पूरे सेशन को देखिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे दोस्तों, सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, लेकिन आप बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। और बेल बटन को हमेशा ऑल पे रखिएगा ना, जिससे कि आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पे स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल, बहुत लोग पूछते हैं क्या नाम है, भी बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक नहीं भी मिलता है तो आप स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल सर्च करेंगे तभी भी आपको मिल जाएगा। या फिर देखिए हमारे प्रोफाइल पे भी लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट लिंक है। जो हमारे चैनल का नाम है स्टडी हिंदी, उसके आगे ऑफिशियल लगा के प्ले स्टोर पे सर्च कर दीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं डेली आपको फ्री टेस्ट सीरीज अलाउ कराऊंगा। अगर आप इस क्लास को लेते होंगे तो आप इसमें टॉप कर जाएंगे, पूरा डिटेल के साथ है। जैसे देखिए, आज है हमारा 24 अक्टूबर और 24 अक्टूबर का देखिए टेस्ट सीरीज डाल दिया जा चुका है, आप देख सकते हैं। इसके पहले के भी हैं, आप सब लगाइए, जितनी बार लगाना लगाइए पूरे डिटेल के साथ। ये कहाँ मिलेगा? ऐप में डेली फ्री टेस्ट का सेक्शन है, इसी सेक्शन से आपको मिल जाता है। और मैं डेली दूंगा, जब भी आप ये क्लास देखेंगे आप यहाँ पे टेस्ट लगाएंगे। इस क्लास को अगर आप ले रहे हैं तो आप मैक्सिमम नंबर पाएंगे, तो जरूर से आप लगाइएगा। डेली फ्री में आपको एक टेस्ट मिलता है। स्टार्ट करते हैं, पूरा क्लास देखिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ आपको याद करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन दोस्तों है, किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस का अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में दोस्तों चुना गया है ना। देखिए, कुल 10 ऐसे इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। आईटीबीपी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, रॉ हो गया ना, इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं वो मैं आपको कराऊंगा, सारा याद करा दूंगा एकदम। जैसे इसी प्रश्न में देखिए, चारों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रवि सिन्हा के बारे में पता है दोस्तों, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, दोस्तों इसके जो है तत्कालिक जो हेड है वो कौन है? रॉ के रवि सिन्हा है। अब यहाँ पे प्रश्न है, देखिए भारत तिब्बत, देखिए क्या है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, मतलब ये बात की जा रही है आईटीबीपी के अतिरिक्त, एडिशनल है ये, देखिए महानिदेशक है। तो आईटीबीपी के एक्चुअली में कौन है दोस्तों? तो इनका नाम मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूं, इनका नाम है राहुल रसगोत्रा। राहुल रसगोत्रा आईटीबीपी के हैं। हमारे पास अनीश दयाल सिंह है सीआरपीएफ के। तो देखिए, ये आपको मैं जब तक 2-4 बार बताऊंगा नहीं, आपको याद नहीं होगा। इस प्रकार से लिख के दिखाऊंगा नहीं, आपको याद नहीं होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन 100% इससे पूछा जाएगा। तो देखिए, संजीव रैना दोस्तों है, ये इनको अतिरिक्त जो कि महानिदेशक बनाया गया है। तो आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा कि ये है दोस्तों अतिरिक्त महानिदेशक किसके? आईटी, देखिए आईटीबीपी के हो जाएंगे। अब हमारे जो महानिदेशक हैं कौन आईटीबीपी के? तो देखिए ऑप्शन दूसरा राहुल रसगोत्रा है, देखिए इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सीआरपीएफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है अनीश दयाल सिंह, ठीक है। और दोस्तों रॉ के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, हाँ, रवि सिंह, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ आजकल कुछ ज्यादा फेमस है ना कनाडा इंडिया में, अगर आप लोग देख रहे होंगे। तो रॉ का देखिए, फिर से देखिए, रॉ के हो गए रवि सिन्हा, रवि सिन्हा, ठीक है। अनीश दयाल सिंह हो गए सीआरपीएफ के, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और दोस्तों राहुल जो कि रसगोत्रा हो गए आईटीबीपी के। और अतिरिक्त महानिदेशक दोस्तों हैं संजीव रैना। ये करंट अफेयर से प्रश्न है, लेकिन इतने में मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। अभी दोस्तों आपको और बताता हूं, ठीक है। तो देखिए, आपको बताना है सबसे पहले, आपको अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। हमारे देखिए राष्ट्रीय, आपको दिख नहीं रहा होगा, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है आपका एनएसजी दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। जी हाँ दोस्तों, इसके महानिदेशक के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके महानिदेशक जो है दोस्तों, ये कौन है? ये आपका क्वेश्चन बनेगा। तीसरा दोस्तों क्वेश्चन है, देखिए एनएसजी के बाद आपको एनआईए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है आपका ना, भारत का एनआईए। देखिए आपने अक्सर न्यूज वगैरह में सुना होगा एनएसजी और एनआईए के बारे में। तो इसके दोस्तों, इसके महानिदेशक, एनआईए के महानिदेशक कौन है? एनआईए के महानिदेशक, नोट कर लीजिए आप लोग, आप एकदम कॉपी पेन में याद रखना है, मैं पूछता रहूंगा क्लास के दौरान, ठीक है। चौथा दोस्तों आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई के दोस्तों प्रमुख कौन है? ये भी आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। और दोस्तों आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, देखिए पांचवा है आपका आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के दोस्तों प्रमुख कौन है? ये 5 है। बाकी ईडी का देखिए राहुल नवीन है, ठीक है। तो मैं आपको देखिए अजीत डोभाल के बारे में काफी बार बता चुका हूं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे अजीत डोभाल, ठीक है। अजीत डोभाल हो जाएंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है।
और एनएसजी के देखिए हो जाएंगे बी श्रीनिवासन, ठीक है, इनका नाम क्या हो जाएगा, बी श्रीनिवासन, आईपीएस है ये, श्रीनिवासन। ये किसके हो जाएंगे दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दोस्तों इसके हैं सदानंद वसंत दाते, कौन हो जाएंगे, सदानंद बसंत दाते, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। इसी तरह दोस्तों सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रवीण सूद को बनाया गया, किसको बनाया गया है, प्रवीण देखिए सूद को बनाया गया है, जो कि सीबीआई चीफ। और आईबी देखिए हो जाएंगे तपन कुमार डेका, बहुत दिन से यही है, तपन कुमार डेका, ठीक है। 5 नाम ये याद कर लीजिए, 3 मैंने 4 इधर बताया, 5 4 9 मिला जुला के 10-12 के आसपास है। फिर से देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल। एनएसजी के महानिदेशक कौन है, बी श्रीनिवासन। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक कौन है, सदानंद बसंत दाते। एसबीडी कर सकते हैं इसको, एनआईए एसबीडी कर लेते हैं ना, एनआईए एसबीडी, सदानंद बसंत दाते हो जाएंगे। एनएसजी का कर लीजिए बीएस, शॉर्ट फॉर्म में दिमाग में थोड़ा सा रहता है, ठीक है। और सीबीआई प्रमुख इजी है, काफी दिन से यही है, प्रमुख जो कि प्रवीण सूद है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो के हैं तपन कुमार डेका, ठीक। बाकी इधर तो मैंने आपको बता ही दिया है। बिल्कुल पूरा सेशन देखिएगा, बहुत कुछ हम लोग याद करने वाले हैं। मैं कोशिश पूरी करता हूं कि कितना आपको बताऊं कि आपको याद होने लगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में विवरण दिया गया है, तो यहां पे दोस्तों प्रेस की आजादी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा 19 के बारे में पूरी कहानी बताऊंगा और आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। एक ट्रिक भी है, अनुच्छेद 1 2 3 आपको लोग जानते ही हैं। हमारा भारत जो है संघ होगा, राज्यों का संघ होगा ना, भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा। 17 दोस्तों हमेशा प्रश्न आता है छुआछूत, अनटचेबिलिटी ना, तो क्वेश्चन आता है कि छुआछूत का अंत किसमें है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 17। अब दोस्तों एक बार बात करते हैं 19A की, हमसे क्या पूछा है, देखिए प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है ना, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 19 की, क्योंकि इसी में सब आपको मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, इसके लिए एक ट्रिक है, शानदार सी ट्रिक है, लेकिन ट्रिक नहीं याद करना है, डिस्कस करना है, तभी याद होगा। बोस संघ आया गया और बस प्यार किया, कोई मतलब नहीं इन सब बातों का। हालांकि बस देखिए क्या है, देखिए बोलने की आजादी जो देता है, ये हमको देता है, कौन देता है, आर्टिकल नंबर 19A जो देता है वो हमको बोलने की आजादी देता है। सभा करने की आजादी दोस्तों कौन देता है, तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 19B हमको क्या करता है, सभा करने की आजादी देता है। हमको संघ बनाने की भी आजादी मिलती है 19 के तहत। 19C जो दोस्तों ये स्वतंत्रता का ही पूरा अधिकार है इसमें, तो संघ बनाने की आजादी 19C। पहले बोलने की आजादी 19A, सभा पहले बोलने दिया गया, फिर आपने सभा किया, सभा करते करते अपने संघ बना लिया 19C। फिर क्या है, पूरे देश में आप लोग जो कि आने जाने की आजादी मांग रहे हैं, बिल्कुल मिलेगा आपको, और ये मिलेगा 19D में, ठीक है। पहले आपने सभा की बोलने की आजादी, बोलने को दिया गया, फिर आपने सभा करना चालू कर दिया, फिर आप सोचे कि भीड़ इकट्ठा हो गई है, संघ बना लेते हैं। अब भैया पूरा भारत में घूमने का मजा हो जाता तो क्या ही बात है, तो पूरे भारत में घूमने की आजादी आपको जो कि 19D में दे गया। बसने की, रहने की आजादी, पूरे देश में आप कहीं भी किराए पे घर ले सकते हैं, जमीन ले सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जहां पे दोस्तों इनर लाइन परमिट है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप आराम से पूरे देश में कहीं पे भी रह सकते हैं, बस सकते हैं। डी के बाद दोस्तों आपका आता है आर्टिकल नंबर 19E हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोई भी व्यापार एवं आजीविका की आजादी, आप कोई भी भारत में व्यापार कर सकते हैं, आजीविका के लिए दुकान खोल सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 19G के साथ। अब आप बोलेंगे सर ई के बाद तो आता है एफ, आपने कौन सी ABCD पढ़ ली, बिल्कुल आता है, मैं इसके बारे में बताता हूं आपको। 19F जो है दोस्तों ये पहले हुआ करता था, ठीक है। पहले हमारे 7 प्रकार के, देखिए 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमको 19 आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 19 से मिलती है, लेकिन अब जो पहले जो था वो 7 था, तो इसमें 19F भी था, जिसको दोस्तों साल 1978 में संपत्ति के अधिकार को, ये संपत्ति का ही अधिकार था, कानूनी अधिकार बना दिया गया। लीगल अधिकार मतलब आर्टिकल नंबर 300A में अब आपको मिलेगा, इसको हटा दिया गया, ठीक है। ये कौन सा अमेंडमेंट था, 44वां, ईयर कौन था, 1978, ठीक, समझ गए, याद रहेगा। मतलब पहले आपको बोलने दिया गया 19A में, फिर आप लोग सोचे सर तो आप बोलने दे रहे हैं, सभा कर लेते हैं, अब भीड़ जुटा लेते हैं, तो आपने सभा कर लिया 19B, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आपने संघ बना लिया 19C, चलिए से संघ बना दिया था। फिर आप सर इतने संघ बना लिए तो घूम लेते हैं भारत भर में, तो अब पूरे देश में आने जाने की आजादी 19D देता है। फिर आप सोच रहे हैं कि अब रही जाते हैं, आ गए हैं यहाँ मुंबई में घूमने, तो दोस्तों ये आपको देता है 19E। ऐप को हटा दिया गया है 19G, आप मुंबई में जाकर कोई भी व्यापार कर रहे हैं, मैं बस याद करने के लिए चीज बोल रहा हूँ, जनरली ऐसा है नहीं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है।
दोस्तों आप लोग लाइक का बटन दबाने में कंजूसी क्यों करते हो यार? वही मेरा मोटिवेशन है कि चलो इतने बच्चों को तो कम से कम मेरी क्लास पसंद आ रही है तो दबा दिया करो। किस रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं? ये मैंने भूगोल वाला क्लास जब लिया था, हालांकि अभी आप रेलवे वालों के लिए नहीं, मैंने जीडी वगैरह में बड़ा अच्छे से पढ़ाया हुआ है भूगोल पूरा। देखिए, किस रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं? अभी समझाता हूं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा इक्वेटर, विषुवत रेखा हो जाएगा। ठीक है, विषुवत रेखा हो जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है हमारा क्या, ये है हमारी पृथ्वी। और आपको पृथ्वी हमारी पता है टिल्ट है पृथ्वी हमारी। ये अगर आप देखेंगे तो ये पृथ्वी जो है 23.5 जो कि डिग्री अक्षांश पर ये झुकी हुई है। यही बात है हमारा ऋतु अगर सोचिए ये झुका नहीं होता तो हमारा ऋतु परिवर्तन नहीं होता, वर्षा नहीं होती, ठंडी नहीं आता ना, गर्मी नहीं आता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से जीवन संभव हो पाया है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। इसको दोस्तों दो बराबर भागों में काटने वाली एक रेखा है। देखिए ये है हमारा दो बराबर भागों में काटने वाली रेखा, जिसे हम लोग बोलते हैं इक्वेटर 0 डिग्री, भूमध्य रेखा बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। देखिए ये है आपका सूर्य भगवान। ये कौन है भैया? सूर्य भगवान। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन का लड़ाई होता है, हीलियम उत्पन्न होता है, सूर्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका यही है ना। अब सूर्य भगवान के को एक लाइन दिया गया, बेटा इसके आगे नहीं जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो इनको एक लाइन दिया गया है मकर रेखा और ये दिया गया है कर्क रेखा। सूर्य भगवान कभी भी कर्क रेखा को नहीं डाक सकते हैं और इनको बीच में बना देते हैं भाई। चलिए भाई, सूर्य भगवान को हमने इक्वेटर पर रख दिया बीच में, ठीक है। तो ये कभी भी इस मकर रेखा को क्रॉस नहीं कर सकते हैं और ये कर्क रेखा को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ये इसी के बीच में ही पूरे साल भ्रमण करते रहते हैं। तो आप बोलेंगे सर क्या बात है, आपने देखा होगा इधर क्या है भैया, ये देख सकते हैं आप, उत्तरी शीत कटिबंध है, उत्तरी ध्रुव है दोस्तों, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, पूरा बर्फ बर्फ है। क्यों? सूर्य भगवान पहुंच ही नहीं पाते हैं। अब पहुंचते भी हैं तो तिरछी रोशनी जाती है तो कोई मतलब नहीं है, मतलब वो रोशनी जाती है तिरछी, उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो अब यही हमसे दिखे, यह है हमारा कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों से होकर दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है ना, मित्र पर गमछा झार, इसका शॉर्ट ट्रिक है। और दोस्तों ये कितने डिग्री अक्षांश पे है दोस्तों? उत्तरी, दोस्तों ये 23.5 में। इसी तरह साउथ में देखिए 23.5 डिग्री पर ही आपका मकर रेखा है। ठीक है, तो अगर ये नॉर्थ में जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ा दिन होता है, कौन सा दिन होता है भाई? योग दिवस हम लोग मनाते हैं, तो वो दिन होता है दोस्तों आपका 21 जून को। ठीक है, अब यहां पे सबसे नीचे आते हैं, जब ये मकर रेखा तक पहुंचते हैं तो दोस्तों दिन होता है आपका 22 दिसंबर का। क्या होता है? 22 दिसंबर का सबसे छोटा दिन होता है। अब धीरे धीरे देखिए छोटा दिन हो रहा है, ठंडी आ रहा है, लेकिन हमसे पूछ रहा है दिन और रात बराबर दोस्तों कहां पर होते हैं? तो ये होता है दोस्तों भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पे। ठीक है, बस आपको यही चीज याद रखना है। कर्क रेखा पर सूर्य भगवान पहुंचते हैं 21 जून को और इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। मकर रेखा पर सूर्य भगवान पहुंचते हैं 22 दिसंबर को, इस दिन सबसे छोटा दिन होता है। और 21 मार्च देखिए विषुवत रेखा 23 सितंबर, ये देखिए विषुवत रेखा पर होते हैं दिन और रात दोस्तों इसमें बराबर होते हैं जब वो इक्वेटर पे होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई, जुलाई 2024 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पहले कौन थे? तो पहले थे आपके ऋषि सुनक। ठीक है, हिंदी में भाई थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो सकता है। ऋषि सुनक, ठीक है, पहले थे, लेकिन जो कि भारतीय भी थे, अब ये नहीं है। अब इनकी जगह दोस्तों कौन आ गए हैं? इनका नाम है कीर स्टारमर। ब्रिटेन के तत्कालिक देखिए जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो है कीर स्टारमर। ब्रिटेन दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप भारत में किस देश के संविधान से लिया गया? जैसे आलिया भट्ट इंडियन नहीं है, मतलब यहाँ की नागरिकता उनके पास नहीं है, वो ब्रिटेन की नागरिकता है, वहीं पैदा हुई है, वहीं का नागरिकता है। तो अब वो चाहे भारत की नागरिकता नहीं, उनको छोड़नी पड़ेगी, ब्रिटेन वाली तब मिलेगी। जैसे अक्षय कुमार को कनाडा का गिफ्ट में मिला था भैया कि हम अपनी नागरिकता देना चाहते हैं, वो स्वीकार कर लिए, तो वहां के हो गए, यहाँ नहीं हो पाएगा आपका, फिर आप इंडियन में काउंट नहीं होंगे, हालांकि उन्होंने फिर ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपके ब्रिटेन। अब ब्रिटेन देखिए यूरोप का देश है, राजधानी लंदन है, पाउंड स्टर्लिंग करेंसी, और प्रधानमंत्री यहाँ पे कौन हो जाएंगे? कीर स्टारमर हो जाएंगे। बाकी ये 3 ऑप्शन कौन है भाई? सी जिनपिंग कहाँ के दोस्तों हैं? कह लीजिए भाई डिक्टेटर ही है एक प्रकार के, लेकिन चाइना के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। रामचंद्र पौडेला, ठीक है, बिल्कुल सही। केपी शर्मा ओली तो प्रधानमंत्री आप लोग जानते हैं, लेकिन रामचंद्र दोस्तों पौडेला जो है ये नेपाल के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के हैं? हमारा पड़ोसी देश नेपाल। और मिखाइल मिशुस्तिन, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति हैं रसिया के, कौन? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है दोस्तों वो है आपके व्लादिमीर पुतिन। 1 मिनट, ठीक है, ये हमारे राष्ट्रपति हैं, रामचंद्र पौडेला प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, सॉरी ये प्रधानमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि मिखाइल मिशुस्तिन भी मैंने प्रधानमंत्री ही रखा हुआ है। तो देखिए ये हो जाएंगे प्रधानमंत्री ऑफ रसिया, प्रधानमंत्री ऑफ रूस। ठीक है, और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। कहाँ के? मोस्ट इंपॉर्टेंट रूस के।
सॉरी, व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हो जाएंगे, मिखाइल मिशुस्तिन प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अब यहां से देखिए कुछ चीजें और एडिशनल बताता हूं, जैसे हमारी चीन के साथ सीमा रेखा लगती है, ठीक है, तो उसकी लंबाई हमसे पूछता है, तो याद रखेंगे 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा हम लोग लगती है चीन के साथ। और दोस्तों जो हमारा ये नेपाल है, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है, ये भी आप एडिशनली याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग कीर स्टारमर को जान गए, जो नए प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन के जुलाई 2024, मतलब करंट अफेयर से हमारा ये प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों हमारा अगला है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया? तो मैं सब रटवा चुका हूं आपको ना, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर डिस्कस करते हैं, इतनी डिस्कस किया जाएगा कि याद हो जाएगा। अब यहाँ पे 155 तो सभी लोग जानते होंगे कि भाई इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 155 है ना, डी इज द राइट आंसर। इसी के अंदर अगर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है किसी भी राज्य में। लेकिन हमारा 161, 123, 352 क्या है? अध्यादेश के बारे में आप लोग जानते हैं, जिसका कार्य 6 महीने तक का ही होता है। अध्यादेश मतलब जल्दीबाजी में जल्दी से कोई कानून बना के पारित करने की कोशिश की गई, बिल्कुल सही। तो देखिए 123 में क्या है दोस्तों, तो ये है दोस्तों राष्ट्रपति का अध्यादेश, ठीक है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति का अध्यादेश, ठीक है। अध्यादेश का अगर ड्यूरेशन पूछेगा 6 महीने का ही होता है। और 161 के अंतर्गत दोस्तों क्या है, तो ये हो जाएगा राज्यपाल, ये हो जाएगा आपका राज्यपाल का अध्यादेश, ठीक है। तो ये हो गया 155, 161, 123, आप लोग जान गए 3 आर्टिकल। 352 क्या है? जी हाँ, हमारे संविधान में याद रखिएगा, सॉरी हमारे इंडिया में 3 बार इमरजेंसी लगी है। कब? 1962 सन 1962, उसके बाद 1971, ठीक है, उसके बाद आपका 1975, 62, 71, 75, 2 बार जो लगा है वो इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगा है, जिसमें से दोस्तों 352 और 356 का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अभी तक 360 का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, इसका मतलब है आपातकाल। इसमें देखिए आपातकाल का विवरण मिलता है, किसका विवरण मिलता है? आपातकाल का विवरण मिलता है, ठीक है। अच्छा देखिए, राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी के दौरान हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको उड़ाने का पूरा हक है। 12 से 35 में जितनी भी हमको हमारे राइट्स मिलते हैं उनको हटा सकता है, लेकिन एक प्रश्न आता है किस आर्टिकल को वो नहीं हटा सकता, मतलब उसको बंद नहीं किया सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो है आपका आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21। इमरजेंसी के दौरान भी इनको बंद नहीं किया जाता है, ये भी मतलब ये ऐसे ये जो है ये अनुच्छेद काम करता है। ये प्रश्न आता है, मैं भी किसी क्वेश्चन में आपको डिटेल इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग समझ गए आपातकाल कहां से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, याद रखिएगा। चलिए, भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान, जितने भी अभियान है इसका मैंने क्लास कंप्लीट ले लिया है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 जुलाई 2018। देखिए वृक्षारोपण आप सभी लोग जानते हैं बहुत जरूरी है, तो भाई आसपास कोशिश करके 1-2 पेड़ जरूर लगा करिए, क्योंकि दोस्तों वृक्ष के हटने से नदियों के कटाव बढ़ रहे हैं, ठीक है, विस्तार कम हो रहा है, पानी टिक नहीं रहा है, जलाशय नहीं कंप्लीट हो रहा है ना। कर्नाटक केरला में स्थिति बहुत खराब है पानी की, तो बहुत सारी समस्या है। 9 जुलाई 2018 को आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों आप लोगों के लिए जीके जीएस करंट अफेयर्स का मैंने एक ही कोर्स लॉन्च किया है, मेरे द्वारा जो लॉन्च किया गया है दोस्तों, जो आप ले सकते हैं ऐप पे, अगर आप अच्छे से जीके और करंट अफेयर्स को दोस्तों कंप्लीट करना चाहते हैं। हालांकि कुछ इस वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था इसमें, लेकिन अब कंप्लीट हो गया। घर में मतलब थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, बहुत सारे गेस्ट जब आ जाते हैं ना, तो अब जैसे मैं बोल रहा हूँ ऑडियो नीचे जा रहा है, मैं अपने घर में ही पढ़ा रहा हूँ, तो बड़ी समस्याएं होती हैं, लेकिन यही मैं सबको समझा नहीं सकता। मैंने आपको बोला है इसमें आपका CBT 1 जो 40 नंबर है पूरा कवर होगा, 50 जो है दोस्तों आपका CBT 2 वो भी कवर होगा NTPC के लिए। तो आपको जीके के सारे टॉपिक, स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर 2024 और मंथली करंट अफेयर 2024 सारा PPT बना लिया दोस्तों, बस रिकॉर्ड करके कंप्लीट आपको डिलीवर करना है। धीरे धीरे आपको इसमें अपलोड कर रहा हूँ, तो अब इसे जरूर से ले लीजिएगा। हमारे पेड कोर्स में दोस्तों आपको मिल जाएगा। मैथ की भी दोस्तों कोर्स आ गई, रीजनिंग की भी कोर्स मैं बहुत जल्दी लाऊंगा, ठीक है। और टेस्ट सीरीज आ गई है सबकी, ठीक है, क्योंकि अभी से टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दीजिए। तो ऐप में टेस्ट सीरीज वाला जो सेक्शन है, इसमें देखिए रेलवे NTPC का फुल लेंथ टेस्ट आ गया, बहुत सारे लोगों ने ले लिया है, बहुत अच्छा रिव्यू था। आप इसको लेके पूरा परीक्षा से पहले लगा डालिए। इसमें 50 सेट मिलेंगे, 50 सेट आपको मिलेंगे, और सब में 15-15 हो गया है। 15 इसमें है, 15 रीजनिंग में, 15 जीके जीएस में, और मैथ में तो 20 के आसपास हो गया, ठीक है। और इसमें 18 हो गया, 3 आज अपलोड करवाया मैंने, तो इसमें पूरे में अपलोड हो रहे हैं। अगर आप फुल लेंथ नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप बस रीजनिंग का ले लीजिए, बस जीके जीएस का ले लीजिए, और देखिए बस मैथ का भी ले सकते हैं। सेपरेट का भी व्यवस्था है, अगर आप एक साथ नहीं लेना चाहते तो अलग अलग, जैसे आपको लगता है मेरा रीजनिंग कमजोर है तो रीजनिंग ले, आपको लगता है मेरा मैथ कमजोर है तो मैथ का ले लीजिए। इस तरीके से आप ले सकते हैं टेस्ट सीरीज वाले में से। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोगरी दोस्तों किस राज्य की दोस्तों राज्य भाषा है? आपको अलग अलग राज्यों की राजभाषा के बारे में दोस्तों पता होना चाहिए दोस्तों, तो ये हो जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर, ठीक है।
अब जैसे उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है, हमारी हिंदी। कभी कभी आता है इंग्लिश राजभाषा किसकी है, देखिए नागालैंड की है, ठीक है, ये भी आता है। गुजरात की गुजराती, आंध्र प्रदेश की तेलुगु है, आंध्र प्रदेश की देखिए तेलुगु है, ठीक है। और आपका उड़ीसी देखिए उड़ीसा, मिजोरम आपका मिजो, कर्नाटक का देखिए कन्नड़ा है ना, कर्नाटक हो जाएगा कन्नड़ा। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बना दिया गया है। बाकी एलजी का नाम आप लोग को मैंने याद करा दिया है पहले ही, ये है मनोज सिन्हा। कौन हो जाएंगे, मनोज सिन्हा। सीएम गवर्नर याद है कि नहीं, नहीं याद है, याद कर लीजिए भाई, आता है हिमाचल प्रदेश के, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एस 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 ना, 5 टाइम एस को 3/2 में डिवाइड कर लीजिए बस, मुख्यमंत्री गवर्नर याद हो गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिव प्रताप शुक्ला। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है कांग्रेस पार्टी से हिमाचल में तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं, और गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। जम्मू कश्मीर का बता दिया। केरल के दोस्तों कौन है, पी विजयन, पीनाराई विजयन, ठीक है, और आरिफ मोहम्मद खान। असम के हेमंता विश्वा शर्मा। तो इस प्रकार से मैं पूरा पढ़ा चुका हूं, बस क्लास लेते रहिए, आपको याद हो जाएगा, टेंशन नहीं बिल्कुल नहीं लेना है। जुलाई 2024 में ईरान के नए राष्ट्रपति दोस्तों बने हैं। अभी देखिए ईरान ने इजराइल में हमला कर दिया था, अभी मैं मैप में दिखाऊंगा। देखिए भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद आता है आपका ईरान। तो मैप में आप देशों को भी देखा करिए। तो फिलहाल जुलाई 2024 में मसूद देखिए पेजेशकियन, इनका नाम है पूरा, इनको देखिए जो कि 53.7% वोट मिले, और ये ईरान के नए राष्ट्रपति बन गया। ईरान हालांकि बहुत बड़ा है, आपको मैप में दिखाता हूं मैं। देखिए अब हमारी स्थिति देख लीजिए, देखिए ये है हमारा भारत, प्यारा भारत, इंडिया, ठीक है। इंडिया के बाद ये है भैया हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों आपका अफगानिस्तान, और इसके बाद आपका जो तीसरा देश आता है भारत से, अगर हम नॉर्थ की तरफ इधर बढ़ते हैं तो दोस्तों मतलब कह लीजिए उत्तर पूर्व की पश्चिम तरफ बढ़ते हैं, तो यह है आपका पश्चिमी देशों में ईरान तीसरे नंबर पे, ठीक है। अब देखिए ईरान ने हमला किया था किसको, इराक को डकाया था, जॉर्डन को डकाया था, और यहां से यहां तक का ये देखिए ये इजराइल आपका छोटा सा, बहुत छोटा सा है, ठीक है। यहां पे भी रिसेंटली हमला किया था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इनका नाम याद रखेंगे कि नहीं, मसूद मसूद पेजेशकियन, ठीक है। मसूद पेजेशकियन जो है ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में बने हैं। क्लियर। और कुछ भी बता दूं आपको, जैसे सीमा रेखा की लंबाई तो लगभग सब याद ही हो गया होगा। पाकिस्तान के साथ दोस्तों हमारी 3323 किलोमीटर सीमा रेखा है, और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा रेखा है दोस्तों 106 किलोमीटर की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव का, जी हाँ दोस्तों मैं सचिव आपको सारा बताऊंगा। तत्कालिक हमारे विदेश मंत्री कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइए, हमारे भारत के तत्कालिक विदेश मंत्री कौन है। बहुत आसान है, लेकिन आप लोग, मैं चाहूंगा कि सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। पहले भी थे और अभी भी हैं ये, ठीक है। तो दोस्तों इनका नाम था, ये था देखिए चोकिला अय्यर। इस क्वेश्चन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति आप लोग सभी लोग जानते हैं, क्योंकि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है। प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी दोस्तों, मीरा कुमार। प्रथम महिला राज्यसभा की अध्यक्ष कौन थी, वायलेट अलवा नाम था इनका। प्रथम महिला सांसद राधा भाई सुब्बारायन। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष भी यही थी। देखिए प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। देखिए प्रथम महिला आईएएस थी अन्ना जॉर्ज, और प्रथम महिला आईपीएस थी किरण बेदी। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला जो थी कल्पना चावला, और प्रथम जो कि प्रमुख सागर तैर कर दोस्तों 7 प्रमुख सागर को तैर कर पार करने वाली थी बुला चौधरी। ये था प्रथम महिला। ये मैं आपको जब पीडीएफ दूंगा ऐप पे, आप सभी लोग वहां से ले लीजिएगा। कुछ लोग कह रहे थे अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट नहीं हुआ है क्या, एक बार आप लोग देख के बताइएगा। मैं तो बोल दिया था कि भाई सब अपडेट कर देना, मैं फिर से अपडेट करवा देता हूं अगर नहीं हुआ होगा तो। पीडीएफ में आपके रिवीजन के लिए मैं डालता हूं कि आप जब भी पढ़ो तो कुछ फायदा हो, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। नैस्कॉम के दोस्तों अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, प्रश्न आपको बता चुका हूं। सही आंसर हो जाएगा देखिए आपके सिंधु गंगाधरन इज द राइट आंसर, ठीक है। नैस्कॉम क्या है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, समझ गए। इसकी स्थापना 1 मार्च सन 1988 में हुआ था, और नोएडा उत्तर प्रदेश का इसका मुख्यालय है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल रोपण भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों, रोपण आपका हरियाणा में हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा। देखिए रोपण समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रोपण सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख उत्खनन स्थलों में से एक है, या स्वतंत्र भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का पहला उत्खनन स्थल है। स्वतंत्र भारत की बात की जा रही है। रोपड़ हरियाणा के चंडीगढ़ जिले के पास सतलुज नदी के किनारे पर बसा है, और वाईडी शर्मा ने सन 1953 में इसकी खोज की थी। वाईडी शर्मा ने, पिक्चर मैंने नहीं ले पाया, मैंने आपको दिखाता, यही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए याद रखेंगे। बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त। सही आंसर हो जाएगा देखिए ए इज द राइट आंसर। अब देखिए मैथिली शरण गुप्त के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 देखिए उर्वशी, उर्वशी बहुत बार आया हुआ है। दूसरा देखिए आपका हो जाएगा रश्मि रथी, उर्वशी हो जाएगा आपका, रश्मि रथी हो जाएगा।
तीसरा देखिए हो जाएगा आपका रेणुका, ठीक है, रेणुका और संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। ये चारों कृतियां किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा ही लिखी गई हैं। दोस्तों जब भी आप पढ़ते हैं आपको रिवीजन के लिए कुछ ई बुक्स की जरूरत पड़ती है जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं, अगर आपने नहीं लिया है तो जरूर ले लीजिएगा। मेरे द्वारा कुछ 3-4 ई बुक्स बनाए गए हैं, आप जरूर ले लीजिएगा। बेस्ट ई बुक फॉर रिवीजन आप लोगों के लिए। देखिए जीके को आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो आप इस ई बुक को जरूर ले लीजिएगा। 70 ज्यादा टॉपिक है इसलिए मैंने इसका नाम रखा है जीके ऑल इन वन। आपको सारा कुछ एक जगह मिल जाएगा और आपका कोई भी एग्जाम होगा और उसमें जीके आता है तो ये ई बुक आपको हेल्प करेगा। तो आप इसको लेकर रिवीजन करते रहिएगा, सभी लोग को मैं बोल रहा हूं। और मैथ का देखिए सुपर गेस्ट क्वेश्चन रेडी किया गया है 500 प्रश्नों का। तो इन 500 प्रश्नों को परीक्षा से पहले पहले लगा डालिए। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सोल्यूशन के साथ मिलता है, सारा का सोल्यूशन है। आप अपने आप को चेक करने के लिए आप इसके सभी प्रश्नों को जरूर लगाइएगा। और दोस्तों स्टैटिक जीके के 2500 प्रश्न प्लस 2500 डिटेल, सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ दोस्तों इसमें चीजें दी गई हैं। देखिए हमारे ऐप में एक सेक्शन है ई बुक का, ये सारे देखिए ई बुक का सेक्शन है, इसमें हिस्ट्री का ई बुक आपको फ्री में मिलता है। आपको हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का भी ई बुक इसमें मिल जाएगा और हिस्ट्री का फ्री आप खोल के पढ़ सकते हैं पूरा कंप्लीट। तो आप जरूर से जरूर लेके ले लीजिएगा, ठीक है। ई बुक वाले में ई बुक, टेस्ट सीरीज में टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट आपको डेली इसमें मिल रहा है, पेड कोर्स इसमें मिल रहा है, क्लास पीडीएफ इसमें मिल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें है, एक्स्ट्रा नोट्स इसमें है, ऐप में चीजों कैसे यूज करना है ऐप ट्यूटोरियल्स में आप देख सकते हैं। किसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया ना? जैसा, क्या बात है, सेक्रेटरी से सीधे पहुंच गए आईसीसी में। तो सही आंसर देखिए हो जाएगा आपका जैसा हो जाएंगे भैया, भारत के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे हैं ये। अब आईसीसी से इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए 15 जून सन 1909 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? दुबई में। तो आपको बीसीसीआई भी पता होना चाहिए। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है 1928 में, और तत्कालिक इसके जो दोस्तों हेड है वो है रोजर बिन्नी, ठीक। अब आपसे पूछ सकता है भारतीय क्रिकेट जो हमारा क्रिकेट है, हमारा जो टीम है, इंडियन टीम है मेल, उसके जो कोच हैं वो कौन है? दोस्तों हो जाएंगे सौरभ गांगुली। तो देखिए पुरुष को भी याद रखे हैं तो महिलाओं का भी याद रखिए। तो देखिए अमोल मजूमदार जो है दोस्तों, भारतीय क्रिकेट जो महिला टीम है उसके कोच हैं। तो दोनों कोच को आप लोग याद रखिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए वनडे, इंडियन जो वनडे टीम है उसके तत्कालीन कप्तान कौन है? सब लोग कमेंट करके बताना। अगस्त 2024 में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया दोस्तों, किसे? इनका नाम है देखिए केसी वेणुगोपाल। एकदम नया करंट अफेयर से क्वेश्चन है। अगस्त 2024 में लोक लेखा समिति का प्रेसिडेंट चुना गया, लोक लेखा समिति का प्रेसिडेंट चुना गया केसी वेणुगोपाल, केसी वेणुगोपाल, ठीक है, याद रखिएगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो देखिए सबसे चौड़ी नदी है जो कि आपका ब्रह्मपुत्र। इस क्वेश्चन में आपका सी आंसर सही हो जाएगा। देखिए ब्रह्मपुत्रा इज द राइट आंसर ना। भारत की प्रमुख नदियों में से एक है यह, तिब्बत भारत बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्रा का जो उद्गम हिमालय के उत्तर तिब्बत पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर से ही सिंधु भी निकलती है, सतलुज भी निकलती है, ब्रह्मपुत्रा भी निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर की। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर की, लेकिन भारत में बहती है 2516 किलोमीटर, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक नदी और है बड़ी खतरनाक, कोसी नदी। जी हाँ दोस्तों, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं सप्तकोसी से निकलती है, बिहार का शोक बोलते हैं ना, क्योंकि भैया भयंकर बाढ़ लेके आती है, तो ये बिहार का शोक कहलाती है, याद रखिएगा। तिलैया परियोजना, ये प्रश्न आया हुआ है प्रीवियस ईयर परीक्षा 2019 में। कहां पे स्थित? झारखंड में स्थित है, ठीक है, झारखंड में स्थित है। तत्कालिक हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आने वाले समय में हो सकता है बदल जाए, चुनाव चल रहा है। जम्मू कश्मीर का बता दिया, गुजरात का जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला, गुजरात के भूपेंद्र पटेल, कर्नाटक के सिद्धारमैया जो कि मुख्यमंत्री हो जाएंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 315 में किसके बारे में उल्लेख है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया देखिए, क्योंकि आर्टिकल आपको पूरा रटवाना है। आर्टिकल नंबर 315 में दोनों आयोग के बारे में बताया गया। कौन कौन से आयोग हैं? देखिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल नंबर ये दोनों, अगर आपसे प्रश्न आएगा संघ लोक सेवा आयोग किस आर्टिकल संबंधित है, तो आर्टिकल नंबर 315 में। हमारे पास निर्वाचन आयोग है, इस मतलब इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला और दूसरा दोनों। निर्वाचन भैया 32 का 4, 124 में 324 में आपका निर्वाचन आयोग है। और तत्कालिक सीईसी हमारे कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोस्तों कौन है? तो इनका नाम हो जाएगा राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार तत्कालिक हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो इस प्रश्न में पहला और दूसरा याद हो जाएगा। 315 में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग 324, ठीक है। तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य? एक मूवी थी बड़ी मस्त, बड़ी गजब थी ना, रणबीर कपूर की मूवी है तमाशा। अगर आप लोग नहीं देखे तो देखिएगा,
मतलब एक ब्रेन में क्या क्या हो सकता है। सही आंसर हो जाएगा देखिए महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। अब एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि महाराष्ट्र में और कौन कौन से लोक नृत्य फेमस हैं। तला दही नक्कोले, कोई मतलब तो नहीं है, कहने का मतलब है तला हुआ दही मत खाना, खराब हो जाएगा पेट। देखिए त से हो गया आपका तमाशा, ला से हो गया लावड़ी, द से हो गया देखिए दड़ही, और न से देखिए नकटा और कोली, और देखिए लेजमले। तो तमाशा और लावड़ी के बाद आपका नकटा भी फेमस है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के सीएम का नाम एकदम आपको याद होना चाहिए, मैं बार बार बताऊंगा जब तक याद नहीं हो जाएगा। ये हो जाएंगे भैया एकनाथ शिंदे, ठीक है, एकनाथ शिंदे। और यहाँ के गवर्नर दोस्तों कौन है, इनका नाम क्या है, इनका नाम हो जाएगा सीपी राधा कृष्णन। कौन हो जाएंगे, सीपी राधा कृष्णन। एकदम याद रखिएगा, 2 नंबर फिक्स है आपका इससे। आगे देख, कठपुतली नृत्य दोस्तों किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, कठपुतली आपका राजस्थान का है। इसके अलावा घूमर ले लीजिए, कठपुतली, भोपा, तांग, तेरा ताली, ये भी प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, गिंडर, कच्चा, तेजली ना, ये सब देखिए आपका राजस्थान से ही है, ठीक है। राजस्थान के सीएम का नाम बता दीजिए अगर आपसे पूछ लेगा तो ये हो जाएंगे भजन लाल शर्मा, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर दोस्तों कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हरिभाऊ किशन राव वागड़े, ये हो जाएंगे यहाँ के गवर्नर। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ये आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है। पूरी दुनिया के सबसे ऊंची प्रतिमा, चलिए भाई अब बताइए, आधा क्वेश्चन तो इसी में है, किस राज्य में स्थित है, बता देंगे, चारों ऑप्शन में से बताइएगा। गुजरात के सीएम कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके भूपेंद्र पटेल, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों गवर्नर कौन है, तो ये हैं आपके आचार्य देवव्रत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है दोस्तों, इंसुलिन जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करती है, नहीं होगा तो शुगर हो जाएगा ना, तो याद रखेंगे यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। कौन सी नदी है जो विभ्रंश घाटियों से होकर बहती है, जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके बीच से होकर जाने वाली नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां याद रखेंगे, जो कि अमरकंटक, कहां से निकलती है ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अब सबका मैंने लेंथ लिखा है क्योंकि कभी कभी प्रश्नों के लेंथ भी पूछते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 1300 गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ भाई, 1312 किलोमीटर होगा, 1312 किलोमीटर नर्मदा है। गोदावरी दोस्तों हो जाएगा आपका 1465 किलोमीटर, ठीक है। और कृष्णा नदी देखिए आपका, कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर, और महानदी देखिए आपका 900 किलोमीटर का है, ठीक है। महानदी को क्या कहते हैं दोस्तों, महानदी को कहते हैं हम लोग उड़ीसा का शोक, सौरो ऑफ उड़ीसा, ठीक है। गोदावरी को क्या कहते हैं, बूढ़ी गंगा कहते हैं, क्या कहते हैं, बूढ़ी गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को विनाशक नदी कहा जाता है, देखा जाए तो महानदी भी शोक है, कोसी भी शोक है, दामोदर भी शोक है, गंगा से भी होता है भाई विनाश, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा दोस्तों बिहार वालों को कोसी से होता है, ठीक है। सप्त कोसी से, नेपाल से निकलने वाली दोस्तों ये नदी है जो कि बिहार में भयंकर तबाही मचाती है। इसी तरह महानदी को मैंने आपको बता दिया था उड़ीसा का शोक, दामोदर नदी को देखिए क्या बोलते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक, ममता बनर्जी देखिए, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए याद रखिएगा, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में, सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क, जी हाँ दोस्तों अंडमान निकोबार, इस क्वेश्चन में आपका डी हो जाएगा। और सबसे बड़ा दोस्तों कौन है, हेमिस, कहां पर है, लद्दाख में। बड़ा और छोटा याद रखेंगे। सबसे पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, 1936 में हो जाएगा, ठीक है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान देखिए, इसकी स्थापना भी हमसे पूछ चुका है, तो देखिए ये आपका कहां हो जाएगा, सुंदरबन कहां पे है, बताने जरूरत है, ममता बनर्जी। गिर नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास देखिए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे की स्थापना पूछता है, इसलिए मैंने आपको पीडीएफ में दिया है, आप इसे एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और अंडमान निकोबार के जो एलजी हैं, एलजी है, प्रशासक नहीं है, एलजी जो है वो है डीके जोशी, ठीक है। मानव मस्तिष्क का वेट कितना होता है, छोटा सा मगज देखिए, मैं कब से बोल रहा हूँ, ये वही करवा रहा है जो दिमाग के अंदर, कितने ग्राम का है, 1350 ग्राम का है दोस्तों। इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका ए। हमारी किडनी का वेट दोस्तों कितना होता है, जिसको बेच के आप आईफोन खरीद सकते हैं, 150 ग्राम का।
तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सारे ई बुक्स हैं जिसमें से दोस्तों ये मोस्ट रिकमेंडेड जीके जीएस का लेकर रिवीजन करते रहिए, क्योंकि 40-50 नंबर आपका इसी से आ रहा है। प्लस मैथ के प्रैक्टिस करते रहिए। आपको इसके साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का भी ई बुक मिलेगा और हिस्ट्री का ई बुक फ्री है, आप इसे जाके ले लीजिएगा। और टेस्ट सीरीज सबके आ चुके हैं, तो टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। अगर आप कंप्लीट ले लेते हैं तो कंप्लीट ले लीजिए, नहीं तो बस रीजनिंग का, बस जीके का और बस मैथ का लेना चाहते हैं तो अलग अलग भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। ये टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन मिल जाएगा। और मैंने एक कोर्स लॉन्च किया, आप इसे जरूर से ले लीजिएगा। आपको देखिए पेड कोर्स वाले सेक्शन में ये मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो हमारा ऐप है उसका नाम है स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल। हमारे चैनल का नाम है स्टडी इन हिंदी, इसी के आगे ऑफिशियल आप लिख देंगे तो दोस्तों आप प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा, इसी नाम से आपको मिल जाएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, नहीं तो इस नंबर पे रेलवे एग्जाम लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको देखिए ये हमारा ऐप है, ये हमारा लोगो है, ऐप है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।